वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज का आज सेट 16 होने वाला है, जिसमें हम लोग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखते हैं यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी इसके अंतर्गत एजुकेशन से संबंधित और साइंटिफिक या कल्चरल जो भी रिच कल्चर से मत इस तरीके की जो भी साइट्स होती हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आ जाती हैं। भारत में टोटल इसकी कुल 40 साइट्स हैं। कितनी? कुल 40 साइट, जिसमें कि आपकी 32 कल्चरल साइट हैं, आपकी 7 नेचुरल साइट्स हैं, एक आपकी एक साइट जो कि मिक्स्ड साइट है। तो सबसे पहले हम लोग कल्चरल साइट्स को पढ़ेंगे। यूनेस्को की कल्चरल साइट्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। देखते हैं वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं, औरंगाबाद जिले में। देखते हैं, देखिएगा इसमें जो भी आपकी शिल्पकलाएं हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, जो कि औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। अजंता की गुफाएं आपके इसमें गुप्त काल में 5वीं और 6वीं शताब्दी में और भी जो है समूह में जोड़ दिए गई थी। इसमें अलंकृत गुफाओं को जोड़ा गया था और भी गुफाएं इसमें शामिल हो गई थी। आपकी इसकी लोकेशन दी गई है महाराष्ट्र स्टेट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और आपकी ये कब डिक्लेयर की गई थी आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत? 1983 में, 1983 में। देखते हैं, आपको देखिएगा इनकी इमेज दिखाई गई है अजंता केव्स की। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द एलोरा केव्स लोकेटेड। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। देखते हैं, महाराष्ट्र एलोरा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आपका इसका टाइम पीरियड भी दिया गया है 600 से 1000 ईस्वी। और ये यहाँ पर जो भी रॉक कट हिंदू मंदिर हैं किसको किसको समर्पित हैं? बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को और जैन धर्म को। मतलब कि बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों को ही हैं। और यहाँ पर रॉक कट है। क्या है? रॉक कट गुफाएं। रॉक कट मतलब कि पत्थरों को काट काट करके आपकी बनाई गई हैं गुफाएं और कलाकृतियाँ जो भी हैं वो पत्थरों को काट काट कर बनाई गई हैं। आपकी इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है? 1983। मतलब इसको कब डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 1983 में। और आपका इसकी स्थिति भी देख लीजिए, लोकेशन महाराष्ट्र स्टेट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको इमेज में दिखाई गई है, ये आप देख लीजिएगा। इस तरीके से रॉक को कट कट करके बनाई गई है। आप देखिए, हाथी आपको दिखाया गया है, आपको रथ दिखाया गया है। इस तरीके के पत्थरों को काट के बनाया गया है, इसीलिए इसको रॉक कट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द एलिफेंटा केव्स लोकेटेड। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। एलिफेंटा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखते हैं आगे। महाराष्ट्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको नामित कर लिया गया था, एलिफेंटा गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। ये जो गुफाएं हैं हिंदू धर्म से को समर्पित है, हिंदू धर्म के भगवान शिव को। कौन से भगवान? शिव को। जो कि आपका इसका जो आपका डिस्ट्रिक्ट है कोलाबा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र राज्य का। और इसका डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है? 1987। मतलब कि ये कब यूनेस्को में शामिल की गई थी? 1987, 1987 में। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि भगवान शिव को, हिंदुओं के भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप इस तरीके से आगे। वेयर आर द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकेटेड। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी कहाँ से बिलोंग करते थे? कौन से स्टेट से? महाराष्ट्र से। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका आपका पहले नाम था, इस टर्मिनस का पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको कि बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया था। देखते हैं, देखिएगा, इसको पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से कहा जाता था, बाद में इसका छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम कर दिया गया। आपका इसका लोकेशन देख लीजिएगा, मुंबई सिटी में, सिटी ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट। और आपका इसका कब साइट घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था? 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक रेलवे स्टेशन ही है मुंबई का। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल लोकेटेड।
विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखते हैं, देखिएगा, मुंबई आकर्षक पुरानी इमारतों का घर है। यहीं पर है आपका क्या, आर्ट डेको इमारतें यहीं पर मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। देखिएगा, आपको इसको कब घोषित किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 2018 में, 2018। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको दिखाया गया है आर्ट डेको एंसेम्बल जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए महाराष्ट्र राज्य की आपको जो आपकी 5 साइट्स हैं, आपको पांचों बताई जा चुकी हैं। अजंता केव्स जो कि 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया था। फिर आपकी एलोरा केव्स 1983 में इसको भी। फिर एलिफेंटा केव्स 1987 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में। 2004 द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल, इसको 2018 में डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ये आपकी पांचों साइट्स कल्चरल साइट्स हैं। आपको इसको भी पढ़ना होगा कि कौन सी साइट्स हैं, आपकी पांचों कल्चरल साइट्स हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इसको कब डिक्लेयर किया गया इस बात का पता होना चाहिए, और आपका इसको कौन सी साइट है, कल्चरल है, नेचुरल है, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए, और आपका इसका स्टेट क्या है इस बात का पता होना चाहिए। ये तीनों आपको पॉइंट पता होने चाहिए, कौन कौन से, कब डिक्लेयर किया गया, और आपकी साइट नेचुरल है या कल्चरल है, और आपका स्टेट कौन सा है। और इसके अलावा अगर इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ और है वो भी आपको पता होनी चाहिए। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द जंतर मंतर लोकेटेड? जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान इज द राइट आंसर। जंतर मंतर राजस्थान राज्य में स्थित है। देखते हैं, राजस्थान राज्य जंतर मंतर कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर, राजस्थान की राजधानी है ना जयपुर, जयपुर शहर के में ही स्थित है आपका जंतर मंतर। आप किसकी देख लीजिए, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है? 2010, 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप जंतर मंतर जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, आपकी राजस्थान की 3 साइट्स दिखाई गई हैं। हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जिसको 2013 में डिक्लेयर किया गया। फिर आपकी जयपुर सिटी 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया था। फिर आपका जंतर मंतर जिसको 2010 में डिक्लेयर किया गया था। इंडिया में टोटल 2 सिटीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। कौन कौन सी? आपकी एक है जयपुर सिटी जो कि राजस्थान की है, और आपकी दूसरी सिटी कौन सी है? अहमदाबाद जो कि गुजरात की सिटी है। आपको इस बात पता होना चाहिए, ये दोनों ही आपकी कल्चरल साइट्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो आपकी राजस्थान की 3 हो गई, हिल्स फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013, जयपुर सिटी 2020, जंतर मंतर 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपको इमेज में समझाया गया है, हिल्स फोर्ट्स थे वो। और आपका ये आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द आगरा फोर्ट लोकेटेड? आगरा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आगरा, आगरा शहर कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, तो आगरा का किला भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। देखिएगा, आगरा का किला ताजमहल के पास ही पड़ता है आपका आगरा का किला। आपकी इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है? 1983, 1983, उत्तर प्रदेश, आगरा डिस्ट्रिक्ट। इसका डिस्ट्रिक्ट आगरा, उत्तर प्रदेश। इसका आपका लोकेशन देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, आगरा डिस्ट्रिक्ट। और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन आपकी डिक्लेरेशन की डेट 1983। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगरा का किला आपका ताजमहल के पास ही पड़ता है। वेयर इज द फतेहपुर सीकरी लोकेटेड? फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। देखते हैं आपका किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को बनाया गया था। उनकी राजधानी थी मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य के राजा अकबर की राजधानी हुआ करती थी फतेहपुर सीकरी, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश, आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1986 के में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया था। कब? 1986 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी आपको दिखाया गया है। वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आपको ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ताजमहल जो कि आगरा शहर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राज्य स्टेट उत्तर प्रदेश होगा। देखते हैं, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित सफ़ेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल में मुगल सम्राट शाहजहां का मकबरा है, और उनकी पत्नी मुमताज महल का भी मकबरा है, जो कि उनकी पत्नी की याद में बनवाया गया था। इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश, आगरा डिस्ट्रिक्ट। और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1983। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा आपको इसमें ताजमहल की फ़ोटो दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश के आप देख लीजिएगा 3 साइट्स आपको दिखाई हैं कल्चरल साइट्स। फतेहपुर सिकरी 1986 में इसको शामिल किया गया, आगरा फोर्ट 1983, ताजमहल 1983। तीनों ही आपकी आगरा के पास में ही, आगरा फोर्ट भी ताजमहल के पास है और आपका फतेहपुर सिकरी भी आगरा में ही है। तीनों ही उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में हैं स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द रानी की बाव लोकेटेड? रानी की बाव कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। आपका इसका ऑप्शन बी गुजरात इज द राइट आंसर। रानी की बाव गुजरात राज्य में स्थित है। देखते हैं, देखिएगा रानी की बाव कहाँ पर? गुजरात राज्य में। आप इसके डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2014 एंड पाटन गुजरात, आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा, पाटन गुजरात। आपका इसका स्टेट याद करिए, स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, गुजरात। इतना ही आपके लिए इनफ है। गुजरात राज्य में स्थित है रानी की बाव, जिसको कि 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लीजिएगा आप रानी की बाव। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि रानी की बाव कौन सी करेंसी के नोट पर बनी हुई है, मतलब कि 50, 100, 200 कौन से नोट पर बनी हुई है, आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार इज द चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन बी गुजरात इज द राइट आंसर। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? आपका गुजरात राज्य में। देखते हैं, देखिएगा साइट में 8वीं से 14वीं शताब्दी के है ना अवशेष वगैरह मिलते हैं, जो कि गुजरात स्टेट में। इसका देखिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पंचमहल। डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन है इसकी 2004, इसको 2004 में शामिल किया गया था। लोकेशन देख लीजिएगा, है ना, गुजरात राज्य, और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लीजिए, आपको इमेज में दिखाया गया है। वेयर इज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद लोकेटेड? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अहमदाबाद आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा? गुजरात। गुजरात, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात राज्य में स्थित है। आपको बताया था 2 सिटी यूनेस्को की कल्चरल साइट में आती है। कौन कौन सी? अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में है, और आपकी जयपुर जो कि राजस्थान राज्य में। देखते हैं अहमदाबाद की सिटी। आपको इसका डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन इसकी जरूर याद कर लीजिएगा, 2013 में इसको कल्चरल साइट्स के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। किसको? अहमदाबाद सिटी को, जो कि गुजरात का एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप, इसका आपका एक दृश्य आपको दिखाया गया है, एक फोटो दिखाई गई है अहमदाबाद सिटी की। धोलावीरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द धोलावीरा लोकेटेड? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ऑप्शन बी गुजरात इज द राइट आंसर। धोलावीरा, ये आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है धोलावीरा, जो कि अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। धोलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। देखते हैं, ठीक है, गुजरात राज्य में हड़प्पा युग का शहर है ना। कौन सा? हड़प्पा युग का शहर है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसका आप डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, 2021। आपकी जो धोलावीरा है 39वीं साइट है। कौन सी? 39वीं साइट्स है। 39वीं साइट है किसकी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 39वीं साइट है। और आपकी 40वीं साइट कौन सी है? आपकी रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में, वो आपकी 40वीं साइट है। आपकी ये दोनों, इन दोनों की आपको ईयर भी याद करनी होगी, क्योंकि इनकी जो आपकी रिसेंटली में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई हैं, उनकी आपसे पूछी जा सकती है ईयर। तो 2021 में आपका जो धोलावीरा को शामिल किया गया है, जो कि 39वीं साइट है। और आपकी 2021 में ही रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना राज्य में है, वो 40वीं साइट है भारत की, उसको भी शामिल किया गया है। ये दोनों ही आपकी कल्चरल साइट्स के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा धोलावीरा शहर, जो कि वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर, गुजरात राज्य का। आगे बढ़ते हैं। गुजरात राज्य की आप देख लीजिएगा चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसको 2004 में शामिल किया गया। फिर आपकी रानी की बाव 2014 में शामिल किया गया। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में, 2017 में, धोलावीरा 2021 में। देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार इज द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स लोकेटेड? खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। खजुराहो स्मारक आपके मध्य प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। खजुराहो स्मारक देखते हैं मध्य प्रदेश, ये आप चंदेल वंश के दौरान किया गया था। जो खजुराहो के मंदिर हैं, जो इनका निर्माण है चंदेल वंश के दौरान किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। चलिए आप इसका स्टेट देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1986 क्या? खजुराहो, मध्य प्रदेश में खजुराहो, जिसका
डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन है 1986, कल्चरल साइट है आपकी ये। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा खजुराहो, खजुराहो टेम्पल आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश राज्य में। वेयर इज द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची लोकेटेड, सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध स्मारक है ना, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य में। देखते हैं सांची के स्तूप, भोपाल से लगभग इसकी दूरी कितनी कितनी दूरी पर स्थित है आपका सांची का स्तूप? 40 किलोमीटर की दूरी पर। देख लीजिएगा आपका स्टेट मध्य प्रदेश और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1989 को इसको 1989 को इसको शामिल कर लिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो कि आपकी एक कल्चरल साइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सांची का स्तूप। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, एमपी इज द राइट आंसर। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स आपको एमपी मध्य प्रदेश राज्य में मिलेंगे। देखिएगा मध्य प्रदेश, भीमबेटका के रॉक शेल्टर, मतलब पहाड़ों को काट करके शेल्टर्स के तौर पे बनाया गया है, मतलब रोकने के लिए गुफाओं टाइप में बनाया गया है, इसको भी बोलते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश लोकेशन मध्य प्रदेश और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसको कब शामिल किया गया था? 2003 में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स जो कि एमपी राज्य में हैं। मध्य प्रदेश की देख लीजिएगा 3 साइट्स जो कि कल्चरल साइट्स हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स 1986, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची 1989, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003। खजुराहो, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची और रॉक शेल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। ऑप्शन सी दिल्ली इज द राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली में है ना, दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। देखते हैं आगे, दिल्ली हुमायूं का मकबरा, इसको कब निर्मित किया गया था? 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है। किसका? हुमायूं का मकबरा। चलिए देखते हैं इसका लोकेशन, देखते हैं दिल्ली, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। वेयर इज द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, लाल किला परिसर कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली या राजस्थान। ऑप्शन सी दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली में। लाल किला परिसर आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए देखते हैं लाल किला परिसर, लोकेशन न्यू दिल्ली, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2007 में शामिल किया गया था। फिर से आप समझ लीजिएगा जो आपकी रिसेंटली साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल की गई हैं, उनको उनकी आपको जो है ईयर जरूर से याद होनी चाहिए, आपको इम्पोर्टेंट है उनकी ईयर याद होना। जो आपकी मतलब जो सब बहुत पहले 1983 में जितनी साइट्स आपकी शामिल की गई थी, 1983 में आपकी 4 साइट्स सबसे पहले शामिल की गई थी, तो आपको उनको याद होना चाहिए आपको। और जो आपकी सबसे अभी रिसेंटली आपकी ज्वाइन हुई हैं, उनको आपको याद होना चाहिए। आपकी अगर बीच में आप कोई किसी की ईयर भूल भी जाते हैं तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको लोकेशन सभी साइट्स की पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए लाल किला परिसर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहीं से ध्वजारोहण वगैरह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट्स लोकेटेड, कुतुब मीनार और उसके स्मारक कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। ऑप्शन सी दिल्ली इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली जो कि आपकी राजधानी है ना, यूटी है, वहाँ पर स्थित है कुतुब मीनार, दिल्ली में। कुतुब मीनार का किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका काम कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद, इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली कहाँ पर है? इसकी लोकेशन दिल्ली और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1993। इसकी भी आपकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार आप देख लीजिएगा, इमेज में दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश की सभी साइट्स देख लीजिएगा, कुतुब मीनार एंड इट्स उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली है ना, गलत लिख दिया गया है। कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट्स 1993, हुमायूंस टॉम्ब 1993 और आपका रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान।
ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर। महाबोधि मंदिर गया, गया कहाँ पर है? बिहार में। तो महाबोधि मंदिर वहीं पर है बिहार राज्य में। देखते हैं महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया कहाँ पर है? बोध गया। लोकेशन आप देख लीजिएगा इसकी। स्टेट ऑफ बिहार, ईस्टर्न इंडिया। और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2002, 2002 में इसको शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक आपकी कल्चरल साइट के अंतर्गत ही आती है। देखिए बोध गया में। चलिए आगे। वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा लोकेटेड? नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान। ऑप्शन बी बिहार इज द राइट आंसर। नालंदा, आपका नालंदा विश्वविद्यालय पता ही होगा, बहुत ही फेमस जगह है, बिहार राज्य में स्थित है। देखते हैं बिहार, नालंदा महाविहार बिहार राज्य में स्थित है। देखिए लोकेशन आपकी बिहार है। डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2016 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बौद्ध धर्म के जो है उनकी फ़ोटो दिखाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की आप साइट देख लीजिएगा। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक कल्चरल साइट के अंतर्गत आता है। 2002 इसका डिक्लेयर किया गया था, शामिल किया गया था। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, इसको भी 2016 में शामिल किया गया था बिहार में। चलिए आगे। वेयर इज द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी लोकेटेड? हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली या कर्नाटक। ऑप्शन डी कर्नाटक इज द राइट आंसर। हम्पी के स्मारक आपको कहाँ मिलेंगे? कर्नाटक राज्य में। देखते हैं। देखिए हम्पी बाजार में स्थित विरूपाक्ष मंदिर, जिसे पंपावती मंदिर भी कहा जाता था, हम्पी है ना, आपको जो कि कर्नाटक राज्य में मिलेंगे। इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2016 में से शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा हम्पी के स्मारक कर्नाटक राज्य में। वेयर इज द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ पट्टडकल लोकेटेड? पट्टडकल के स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली या कर्नाटक। इसका भी ऑप्शन डी कर्नाटक इज द राइट आंसर। पट्टडकल के आपके स्मारक कर्नाटक राज्य में मिलेंगे। देखिएगा पट्टडकल के स्मारक कर्नाटक राज्य में मिलेंगे। देख लीजिएगा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक राज्य का। और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1987 1987 में इसमें डिक्लेयर किया गया था। कल्चरल साइट के अंतर्गत ही आता है आपका पट्टडकल स्मारक कर्नाटक राज्य के। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पट्टडकल के स्मारक कर्नाटक के देख लीजिएगा आप दो साइट्स। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986 और ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पट्टडकल 1987 1986 और 1987 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम लोकेटेड? महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महाबली के स्मारक आपको तमिलनाडु राज्य में मिलेंगे, चेन्नई के पास में। देखते हैं आपको कहाँ मिलेंगे। चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर, बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है तमिलनाडु महाबलीपुरम के स्मारक। देख लीजिएगा लोकेशन आपकी तमिलनाडु स्टेट और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1984 1984। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा महाबलीपुरम। वेयर इज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स लोकेटेड? महान जीवित चोल मंदिर कहाँ स्थित हैं? चोल साम्राज्य कहाँ पर था? आपको पता ही होगा, तमिलनाडु। तो आपका चोल मंदिर कहाँ पर होंगे? ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपके चोल मंदिर तमिलनाडु में। महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। देखते हैं तमिलनाडु। चोल साम्राज्य द्वारा निर्मित 3 मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं तमिलनाडु राज्य में, जो कि हैं। डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1987 1987 में इसको यूनेस्को की कल्चरल साइट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। चोल है ना, ग्रेट चोल टेम्पल, जो कि तमिलनाडु राज्य के में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपको चोल टेम्पल्स। चोल साम्राज्य भी आपका तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहीं पर आपका चोल साम्राज्य हुआ करता था। चोल साम्राज्य का हिस्सा वहीं पर फैला था। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की आप देख लीजिएगा साइट। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984। फिर आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा, बिहार, दिल्ली या राजस्थान। ऑप्शन है उड़ीसा इज द राइट आंसर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखते हैं आगे। देखिएगा उड़ीसा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि लाल बलुआ रंग का बना हुआ है। इसका स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ उड़ीसा, पुरी डिस्ट्रिक्ट। आपका पुरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक रथ यात्रा भी निकलती है, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस। और इसका डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है? 1984 में इसको शामिल कर लिया गया था। ये भी आपकी कल्चरल साइट के अंतर्गत आती है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा वो सन टेम्पल दिखाया गया है उड़ीसा राज्य में, जो कि स्थित है। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन गोवा?
कौन सा विश्व धरोहर स्थल गोवा में स्थित है? ऑप्शन खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, एलिफेंटा केव्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। ऑप्शन बी चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है आपका, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा ही तो गोवा में स्थित होंगी ना, बहुत ही सिंपल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एमपी मध्य प्रदेश, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची एमपी। और आपका इसका ऑप्शन बी गोवा, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं, देखिएगा चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। आपको बताना होगा गोवा में किसका शासन आता, पुर्तगालियों का, है ना। स्टेट ऑफ गोवा, इसका लोकेशन स्टेट ऑफ गोवा, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1986। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। वेयर इज द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूसियर लोकेटेड? ली कार्बूसियर का स्थापत्य कार्य कहाँ स्थित है? इनका जो शिल्पकार था, है ना, ये बहुत आर्किटेक्ट थे एक, तो इनका कहाँ स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, दिल्ली या चंडीगढ़। ऑप्शन डी चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। ली कार्बूसियर का स्थापत्य कार्य, जो भी इनकी कलाएं थी, इन्होंने कहाँ की थी? चंडीगढ़ में। देखते हैं, चंडीगढ़, ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्पकार चंडीगढ़ राज्य में है। जिसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या है, कब कल्चरल साइट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था? 2016 को, 2016 में। देखते हैं, इन्होंने कुल 17 भवन परियोजनाओं में शामिल है ना। इसमें कुल कितने भवन इमारतें शामिल हैं? 17। देखते हैं, देखिएगा ली कार्बूसियर का शिल्पकलाएं, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा जो है, ये एक आर्किटेक्ट थे एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल लोकेटेड? काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान। ऑप्शन सी तेलंगाना इज द राइट आंसर। समझ लीजिएगा, ये आपकी 40वीं साइट थी। अभी आपको बताया था आपकी 39वीं साइट कौन सी थी? धोलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में है। और आपकी 40वीं साइट रामप्पा टेम्पल। रामप्पा इसके शिल्पकार थे, इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम है रामप्पा, है ना। रामप्पा के द्वारा बनवाया गया था, जो कि शिव जी को डिवोटेड है, शिव जी को समर्पित है। तेलंगाना राज्य में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल तेलंगाना राज्य में स्थित है। देखते हैं, तेलंगाना वारंगल स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार के नाम पर पड़ा, जिनका नाम रामप्पा था। आप इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, 2021, जो कि तेलंगाना राज्य में है। 40वीं साइट है भारत की, जो कि एक कल्चरल साइट के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रामप्पा टेम्पल तेलंगाना राज्य में। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, भारत की माउंटेन रेलवेज को भी कल्चरल साइट्स के अंतर्गत यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जो कि 1999 में शामिल किया गया था। इसमें इसके अंतर्गत 3 राज्यों की रेलवे आती है। देखिएगा कहाँ की। सबसे पहले हिमालय की तलहटी स्थित दार्जिलिंग, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, ये भी आपकी एक माउंटेन रेलवे है। फिर आपकी सेकंड नंबर पर कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश, आपका हिमाचल प्रदेश राज्य की कालका शिमला रेलवे आपकी पड़ती है, जो कि हिमालय की तलहटी की है। 79.06 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। फिर आपकी आती है 46 किलोमीटर लंबी मीटर गेज सिंगल ट्रैक नीलगिरी माउंटेन, जो कि आपकी तमिलनाडु राज्य में, नीलगिरी माउंटेन जो कि आपकी तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। ये भी आपकी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में के अंतर्गत आती है। सब फिर देख लीजिएगा आप, सबसे पहले आपकी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, देन आपकी कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, और फिर आपकी नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु। आपकी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कल्चरल साइट्स के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपको इसकी एक इमेज दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा का देख लीजिएगा आप, सन टेम्पल कोणार्क 1984 में इसको शामिल किया गया था, 1984। फिर आपका गोवा, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986। फिर आपका चंडीगढ़, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूसियर 2016। फिर आपका तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल 2021, 40वीं साइट। आगे बढ़ते हैं, अब आपकी यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि यूनेस्को की जो नेचुरल साइट्स हैं इंडिया की, उनको पढ़ेंगे। टोटल 7 नेचुरल साइट्स हैं। टोटल कितनी है? 7 नेचुरल साइट्स हैं भारत में। चलिए देखते हैं, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन असम? कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल असम में स्थित है? ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है काजीरंगा नेशनल पार्क।
ये किसके लिए फेमस है आपको बता चुके थे, वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए। फिर आपका चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा की हैं। फिर आपके एलिफेंटा एलोरा केव्स आपकी महाराष्ट्र राज्य में, और बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची आपकी मध्य प्रदेश में। तो इसका तो ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द राइट आंसर, जो कि असम राज्य में विश्व धरोहर स्थल है। देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस है, पहले ही बता चुके थे, एक सींग वाले गेंडे के लिए। लोकेशन देख लीजिएगा, स्टेट ऑफ असम, और आपका कब शामिल किया गया था, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1985 1985 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मानस नेशनल पार्क एंड आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा, एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनो। वेन वाज द केवलादेव घाना नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? ऑप्शन 1983, 1985, 1987, 1989। ऑप्शन नंबर बी 1985 इज द राइट आंसर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। देखते हैं 1985, आप डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, 1985 है इसका, है ना, 1985 में किया गया था। और ये स्टेट ऑफ राजस्थान से 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आगरा, है ना, स्टेट इसका है मतलब कि राजस्थान, और आपका आगरा से वेस्ट पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर में पड़ता है। इसका एक और नाम है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा। यह आपका एक पक्षी अभयारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ पे आपको पता ही होगा, साइबेरियन क्रेन सर्दियों के दिन में आकर के प्रवासी पक्षी के तौर पर आकर के रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपको एक पक्षी अभयारण्य है, आपको पक्षियों की इमेज दिखाई गई है, गिलहरी वगैरह, क्रेन, सारस। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? ऑप्शन खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, एलिफेंटा केव्स, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स आपका विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। फिर आपका गोवा, एलिफेंटा केव्स आपकी महाराष्ट्र, लेकिन आपकी नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, देख लीजिएगा, आपका इसका स्टेट होगा उत्तरांचल, और इसको 1988 में और एक्सटेंशन इसका 2005 में इसको शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं, मतलब पहले इसका 1988 में शामिल कर लिया गया था, फिर इसका और बढ़ाकर हिस्सा 2005 में भी शामिल कर लिया गया था। आपको पता ही होगा नंदा देवी नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, हिम तेंदुआ के लिए, है ना, स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। चलिए देखते हैं आगे, आपका दिखा गया वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। बीच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, सुंदरबन नेशनल पार्क या नंदा देवी नेशनल पार्क। ऑप्शन सी सुंदरबंस नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी सुंदरबन नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन नेशनल पार्क, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर जो कि है, यहाँ पर बहुत ही थिक फॉरेस्ट, मैंग्रोव के थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल, और आपको 1987 में इसको शामिल कर लिया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क, है ना, यहीं पर आपका सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह आपको पता होगा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपका रॉयल बंगाल टाइगर। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स या नंदा देवी नेशनल पार्क। ऑप्शन बी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, मान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसकी, 2014 इसको 2014 में शामिल किया गया था। अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं आपकी नेचुरल साइट्स हैं, टोटल 7 नेचुरल साइट हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं आपकी, ये आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यहाँ भी आपके थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। व्हेन वाज द वेस्टर्न घाट्स डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? ऑप्शन 2000, 2002, 2008, 2012। तो आपको
ऑप्शन इसका होगा 2012, 2012 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था, जो कि आपकी एक नेचुरल साइट है। देखते हैं 2012 पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला ये कौन कौन से राज्य में फैली हुई है? गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होते हुए फिर आपकी गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर के गुजरती है कन्याकुमारी तक। इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2012 में इसको शामिल किया गया था। वेस्टर्न घाट्स को, ये भी आपको पता होगा, ये जैव विविधता मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वेस्टर्न घाट्स। असम में देख लीजिएगा आप, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, ये दोनों आपकी नेचुरल साइट्स हैं। फिर आपकी गोवा, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, आपकी ये तो कल्चरल साइट है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपकी नेचुरल साइट है, इसको 2014 में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपको उत्तराखंड की नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स और वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल में फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपकी यूनेस्को मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो आपकी मिक्स्ड एक साइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी कौन कौन सी हो गई हैं अभी तक? आपकी 32 कल्चरल साइट्स हो गई हैं, आपकी 7 नेचुरल साइट हो गई हैं, अब आपकी एक 1 मिक्स साइट बची है, उसको देखते हैं। देखिए, व्हेन वाज द कंचनजंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? ऑप्शन 2000, 2012, 2016, 2018। ऑप्शन सी 2016 इज द राइट आंसर। कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित कर लिया, घोषित कर लिया गया था, जो कि एक मिक्स्ड साइट है, मतलब कि आपकी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बहुत ही रिच है और आपकी नेचुरल साइट भी है एक कंचनजंगा। देखिए सिक्किम राज्य में स्थित है। देखते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। 2016 में इसको शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपका यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया को एक बार देखते हैं, बड़े शॉर्ट में देखते हैं, सभी को एक साथ पढ़ेंगे इसमें हम लोग। देखिएगा आपका धोलावीरा आता है सबसे पहले, आपको बता चुके हैं। आपकी जो आपकी धोलावीरा है ना, 39वीं साइट गुजरात राज्य में 2021। फिर आपका काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल तेलंगाना 2021। फिर है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कर्बूसियर, जो कि चंडीगढ़ यूटी में स्थित है, 2016 2016 में शामिल किया। फिर आपका विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र 2018। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, आपकी 2 सिटी हैं कौन कौन सी? अहमदाबाद और जयपुर। जयपुर आपकी राजस्थान में, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कल्चरल प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है ना। तो आपकी सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात 2017, जयपुर सिटी राजस्थान 2020। फिर आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, आपकी जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी आपका बिहार में 2016। फिर रानी की बाग गुजरात 2014, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013, द जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010, रेड फोर्ट दिल्ली 2007, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात राज्य 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र 2004। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश एमपी 2003, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार 2002, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया तमिलनाडु, जो कि 3 राज्यों में फैली हुई हैं, आपको बता चुके हैं तमिलनाडु। फिर आपकी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, आपकी हिमाचल प्रदेश कालका शिमला रेलवे 1999, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली 1993, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स 1993, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश 1989, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र 1987, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु 1987, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल कर्नाटक 1987, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटक 1986, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश 1986। आगे देखते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम कहाँ? तमिलनाडु 1984, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा 1984, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश 1983, अजंता केव्स आपकी महाराष्ट्र 1983, एलोरा केव्स महाराष्ट्र 1983, ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983। तो आपकी कल्चरल साइट्स हो गई कौन सी? कल्चरल टोटल कितनी है? 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपका मैप में समझाई गई हैं सभी साइट्स को। आगे बढ़ते हैं, अब आपकी यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, नेचुरल साइट्स देखेंगे टोटल कितनी है भारत में? 7, टोटल 7 साइट्स हैं। देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क असम 1985, केवला देवाना नेशनल पार्क राजस्थान 1985, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम 1985,
नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी उत्तराखंड 1988 और 2005 में इसका एक्सटेंशन कर दिया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल 1987। फिर आपका वेस्टर्न घाट्स कहाँ फैले हुए हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला 2012। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश 2014। चलिए देखते हैं, आपकी एक हो गई 7 साइट्स जो कि आपकी नेचुरल साइट्स थी। देखते हैं आगे, अब आपकी मिक्स साइट बची है जो है ना, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। देखते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम कहाँ पर स्थित है आपका, सिक्किम में। चलिए इसको मैप में भी देख लेते हैं। आपका ये रहा सिक्किम राज्य में 2016। आपका यह सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के सभी संभावित क्वेश्चन आपके करवा दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।